एक तो ऐसा लगता है कि मानो आदमी प्रमाण पत्र देने का विश्वविद्यालय खोला है, जिसको देखिए प्रमाण पत्र छाप के घूम रहा है। मनुष्य के विचार का कोई भरोसा नहीं साहब। एक आदमी रेगिस्तान में चलते चलते प्यास से लथपथ हो गया, बड़ी तेज की प्यास लगी। दूर एक मकान दिखाई पड़ा उसको। किसी तरह जूझते धूप से पहुंचा मकान के बाहर, आवाज लगाई, कोई है क्या? ऊपर की खिड़की खुली और एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। इसने कहा, भाई साहब मैं प्यास से मरने वाला हूं, पानी पिला दीजिए। उसने कहा, अभी लाया पानी, रुकिए अभी लेकर आता हूं। खिड़की बंद किया उसने। ये बोला, भगवान है, ये भगवान है मेरे लिए पानी लेके आ रहा है, यही भगवान है मेरे लिए। 10 मिनट यही कहता रहा, भगवान है भगवान है। वो 10 मिनट तक पानी नहीं लाया। 2-3 बार आवाज लगाया, कोई आवाज नहीं आई। तो जो अभी भगवान है कह रहा था, अब बोला, शैतान है ये, शैतान है, बताओ मेरे से विनोद कर रहा है, राक्षस है, नरक में जाएगा तू। अभी इतना बोला, तब तक खिड़की फिर खुली। अरे भाई साहब क्षमा करिएगा, मैं सोचा खाली पानी कैसे ले चलूं, मैं बिस्किट ढूंढने लगा, उसी में विलंब हो गया। मैं आपके लिए बिस्किट पानी लेके आ रहा हूं, अभी रुकिए। फिर खिड़की बंद हुआ, फिर बोला, अरे ये तो भगवान है। अभी भगवान बोला, फिर बीच में शैतान बोला, फिर भगवान बोला। आप दर्शन करिए, चिंतन कितना शीघ्र बदल रहा है। इसलिए मन कब कहां बदल जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान इस संसार के विकार से परे हैं। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान आकार जो है वर्ण में प्रकाश, अंधकार में। वर्ण में भगवान औ है। औ जानते हैं? औ कितने लोग औ जानते हैं? ये भगवान, हम कहां भागी बुझात निके हमरा। हम गयाना में नहीं ना गए हो। आप लोग औ नहीं जानते? ओ, आ, ई के बाद ऊ नहीं है, बस हो गई ना। ई के बाद बड़की ई है, फिर ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आह। इसके बाद ककहरा कख गग शुरू। याद बा सबके? हाँ, इसलिए हम गवाएंगे नहीं आपसे। गोस्वामी जी कहते हैं, अ से लेकर ज्ञ तक जितने वर्ण हैं, इन सब में परमात्मा कौन है? तो अ, आकार जो है वो भगवान है। क्यों? बिना अ लगाए हम और आप कुछ बोल ही नहीं सकते। क बोलिए, क, उसमें भी अ है, क, ग बोलिए, उसमें भी अ है, ह बोलिए, उसमें भी अ है, ह। तो ये जो अकार है, यही परमात्मा है। यदि आकार न हो तो वर्ण समाप्त हो जाए, उसी प्रकार भगवान न हो तो ये संसार समाप्त हो जाए। आकार जो है वर्ण में प्रकाश, अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश समाहित है वो परमात्मा है। वो भगवान आए क्यों? बिंदु जी कहते हैं, भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके, सोई कर तार खेलें कौशल्या अगार में। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए
वही निराकार आकार लेकर के परमात्मा श्री राम आज कौशल्या जी के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान अवतार लिए पूरी अयोध्या आनंद में है। महाराज चिंतित हैं कि बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। महाराज बोले, किस बात के लिए? दासी बोली, ऐसे नहीं बताएंगे। कैसे बताओगी? अरे राजा जी खजानवा दे। गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकहीं सारद अहि। सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। आनंद महोत्सव होने लगा और गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के अवतार के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हुआ। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, 1 महीने का 1 दिन। मास दिवस कर दिवस भा यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि निशा कवन विधि हो। 1 मास तक सूर्य नारायण श्रीधाम अयोध्या के ऊपर बने रहे, आनंद महोत्सव का दर्शन करते रहे। और उसके बाद 1 महीने बाद दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायते दृढ़ मति तोरी। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायते दृढ़ मति तोरी। सुन गिर जायते दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जायते दृढ़ मति तोरी। गोस्वामी जी कहते हैं, 1 मास अयोध्या के उत्सव का दर्शन करने के उपरांत भगवान सूर्य नारायण गुणगान करते हुए आगे बढ़े। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। देखिए, कथा पांडाल में आप लोग आकर के बैठे हैं ना। बगल वाला क्या कर रहा है, कौन टेलीफोन में बतिया रहा है, कौन पकौड़ी खा रहा है, इसका पता आपको तब चलेगा जब कथा में मन नहीं लगेगा। जब कथा में मन नहीं लगेगा तो बार बार जीव घड़ी देखत है, 1.5 घंटा तो हो गया, कबले बोली है महाराज। भगवान जल्दी से 3 घंटा पूरा हो जाए। और जब कथा में मन लग जाएगा तो बगल में कौन बैठा हुआ है इसी का पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि मन तो भगवान की कथा में यहां लगा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, यह रहस्य काहू नहीं जाना। किसी को पता ही नहीं चला कि अयोध्या में भगवान के आए 1 महीना बीत गया। सबको लगा मानो आज ही अवतार हुआ हो। क्यों? इसलिए नहीं चला
कि सबका मन भगवान के आनंद में लगा हुआ था, इसलिए दिन है कि रात है किसी को ये भान नहीं चला। मन लगे, मन यदि देखिए, मन यदि कथा में लग जाता है तो 3 घंटे पता नहीं चलता। मन यदि भगवान में लग जाएगा तो इस जीवन का पता नहीं चलेगा हो कैसे जीवन निकल गया आनंद में है। 3 लोक से लोग श्रीधाम अयोध्या के उस उत्सव को देखने आए थे। अभी 22 जनवरी को अगले वर्ष, अगले माह, वर्ष न कहिए अगले माह, 1 महीना भी नहीं बचा, हमारे रामलला सरकार मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये वाला दृश्य फिर से 22 जनवरी को होगा अयोध्या में। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चलिया वही। जिस दिन भगवान के जन्म के तिथि वेद भगवान बताते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं उस दिन अयोध्या में सारे तीर्थ आते हैं। अयोध्या का पता ही इसी से चला, जहां मैंने सुना सरकार, जो एक बार एक घोड़ा, काले रंग का घोड़ा, सरजू जी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाकर निकला तो सफेद हो गया। किसी ने पूछा भैया आप कौन हैं? उस अश्व ने कहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। तो आप आए थे तो काले थे और नहा के निकले तो गोरे हो गए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मेरे में स्नान करके माघ के मेले में, जनवरी फरवरी वाले मेले में जीव आपन स्नान करके सारा आपन पाप धो धो के हमको काला कर देते हैं। तो मैं तो सबका पाप धो देता हूं, मेरा पाप कौन धोएगा? तो मैं अपना पाप धोने के लिए अयोध्या जी की आके सरजू जी में डुबकी लगाता हूं, तो अयोध्या जी मेरा पाप धो देती हैं। वो अयोध्या पूरा तीर्थ, आप इस बात को समझिएगा, 3 लोक से पूरा ब्रह्मांड रामनवमी के दिन अयोध्या में उपस्थित रहता है। साल में 1 दिन, लेकिन 2024 में एक बार पूरा ब्रह्मांड उपस्थित नहीं होगा। 2024 में 2 बार पूरा ब्रह्मांड उपस्थित होगा, एक रामनवमी के दिन और उससे पहले 22 जनवरी को। जनवरी को हो, जिस दृश्य को देखने के लिए 500 वर्षों से हमारे पूर्वज आस लगाते लगाते चले गए। हमारे और आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है, हम और आप उसी दृश्य का साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान को मंदिर में बैठते देखेंगे। सभी सनातनियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। पूरा ब्रह्मांड एकत्रित है। यहां दर्शन करिए चौपाई। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देवलोक से देवता सुर, पृथ्वी मृत्यु लोक से मुनि और पाताल लोक से नागा नाग आए, महोत्सव देखे, देखकर चले। कैसे चले? चले भवन बरनित बरनत निज भागा। अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते अपने घर जा रहे हैं। कथा सुनकर जब घर जाइए तो सौभाग्य की प्रशंसा करिए। हाँ, कमी सब जगह है साहब, कहाँ कमी नहीं है। और आज निवेदन करूं, ये भी स्वभावजन्य है। कमी देखने का स्वभाव हो गया ना तो आदमी बैकुंठ में भी कमी देखत है। गोबरैला नियर एक कीड़ा होता है गोबरैला, गोबर के गोली बना बना के उसको ढकेलता है। देखे
हम लोग गांव में जब गर्मी के छुट्टी में आम के बगीचा में बारी अगोरते थे ना कि आम न तोड़ के ले जाओ, तो दिन भर वहीं रहते थे। घर से प्लेट, कटोरी, चाकू और भरुआ मरचा लेके जाते थे। कच्चा कच्चा आम तोड़ के, छील के, अब भुजरी बना के वही भरुआ मरचा मिला के, क्या बात है सामने। जो पाया होगा उसी को आनंद आता होगा सुन के। कितना लोग के मुंह में पानी आ गई हुई। तो वहां गोबरैला देखते थे। एक बार ब्रह्मा जी को एक गोबरैला पर दृष्टि पड़ गई। किसकी? किसकी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बोले बताओ कौन से जन्म का कर्म बिगड़ा है, गोबरैला बना हुआ है। दया आ गई, उस गोबरैला को उठा के और डिबिया में भर के ब्रह्मलोक लेके चले गए। एक बहुत विशाल महल उसको सौंप दिए, कहें आराम से घूमो फिरो, खाओ, आनंद मनाओ। ये यहाँ बैकुंठ ब्रह्मलोक में क्या पूछना। एक महीना बाद ब्रह्मा जी वहां गए तो देखे दुबरा के एकदम कांटा सा हो गया है गोबरैला। ब्रह्मा जी बोले अरे तुम्हारी यहां ये दुर्दशा। जैसे ब्रह्मा जी को देखा पांव पकड़ लिया, मर जाऊंगा मैं, बचा लीजिए हमको। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला इतने साफ में रहने का हमको आदतें नहीं है। जबले गोबर ना महके तब तक हमको आनंद नहीं मिलता है। मैं जहां था वहीं हमको भेज दीजिए नीचे, गोबर मर जाऊंगा साफ में मैं। ब्रह्मा जी बोले जाओ मरो वहीं पर। उठा के फेंक दिए नीचे उसको। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया माई बाप, तो अच्छाई में भी कमी दिखाई पड़ेगा। और यदि अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो जहां भी जाइएगा वहां कोई ना कोई अच्छाई दर्शन होता रहेगा। प्रशंसा, सौभाग्य देखने का स्वभाव बनाइए। क्या देखने का स्वभाव? कथा सुनकर जाइए तो कहिए हनुमान जी से, भगवान से, नारायण जी से, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, एक बार फिर आपने कथा में आने का सौभाग्य प्रदान कर दिया, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, देवरिया के पहली कथा में आए और कथा में आने के बाद पहले दिन के कथा के बाद विनय से बोले बताइए ना, हम कथा में हमारा चप्पल चोरी हो गया। 5 बार बोले हमारा चप्पल चोरी हो गया। तो विनय चपरबा के बांध के बगली में रखे चाहिए ना, काहे छोड़ दिए? अरे चप्पल चोरी हो गया तो समझिए कि भगवान चप्पल के बहाने आपका कोई कष्ट था, अकटाऊं बकटाऊं पीड़ा थी, भगवान उसको उसी में लेके चले गए। आनंद मनाइए। अच्छा देखिए, भगवान की बड़ी कृपा है, वह बरस रही है कृपा। दिन रात जपिए, अरे प्रभु बरस रही है। रात के भोजन का ठिकाना नहीं है, तब भी कहिए प्रभु बरस रही है कृपा। इतना बोल दीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएं कि जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की इस पर, नहीं होगी तो हो जाएगी। अब भगवान देते देते थक गए, हमारे पेटे नहीं भर रहा है, तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। कोई भी पूछे कैसन बानी, हमारे से रिश्तेदार हैं, उनसे खाली पूछ दीजिए कैसे हैं, दांत बहुत दुखाता हमारा। एक हफ्ता बाद मिलिए कैसन में, पेट काल से खराब हो गई बा हमारा, कब शुगर 500 हो गई बा, कब बीपी बढ़ गई बा। जब अपनी समस्या नहीं रहेगी, हमार लड़का के बड़ समझी बीमार हो गई बड़न, दूसरे की समस्या। कभी अच्छा नहीं बोलते हैं, आप अच्छा बोलिए। कैसे हैं? अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे कल्याण, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही
कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाँ कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग भगवान को लगाइए।